नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस पर रायपुर में शिक्षा मड़ई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने शिक्षक दिवस की बधाई दी और कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों ने कई जतन किए। कोरोना काल में 2 लाख गुरुजियों ने 27 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में 172 अंग्रेजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि 7 बड़े सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। हर जिले में एक हिंदी आत्मानंद स्कूल भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरडी तिवारी स्कूल के लिए 2 करोड़ की राशि सरकार ने दी है। शिक्षा मड़ई में लगे विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण भी सीएम ने किया। बास्केटबॉल पर हाथ आजमाया और भौरा भी चलाया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर जहां पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है और शिक्षक दिवस के रूप में अनेक जगहों में पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज राजभवन में भी उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया और हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा अगले वर्ष जो सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं उसकी सूची भी जारी की गई। आज आरडी तिवारी स्कूल में यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, उसकी शुरुआत भी किए और शिक्षा मड़ई जो पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार किए थे उन सब का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया। आरडी तिवारी स्कूल के खेल परिसर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा मैंने की। साथ ही हमारे जो ऐतिहासिक 7 स्कूल हैं पूरे प्रदेश में जो और बचे हुए हैं उसमें हिंदी माध्यम से स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी हिंदी माध्यम के स्कूल उसी स्तर का जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसी प्रकार से वो स्कूल भी का निर्माण किया जाएगा। और शिक्षक दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजभवन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी राजभवन पहुंचे। राज्य के 58 शिक्षकों को राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होते हुए मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज यहाँ सम्मानित हुए सभी शिक्षकों को बहुत ही हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। आपने जो निर्णय लिया है पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और उन गरीब, मीडियम और ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा अच्छी मिल सके और उसके लिए आपने ब्लॉक स्तर तक आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के माध्यम से जो शुरुआत की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए क्योंकि इसीलिए कहा जाता है अच्छे गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा देना है तो उतने ही बौद्धिक स्तर का हमारा शिक्षक भी होना चाहिए। यदि शिक्षक ज्ञानवान ना हो तो बच्चे को क्या ज्ञान देगा। इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों के कोई आइकॉन है, कोई आदर्श है तो वो शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक किस प्रकार से चलते हैं, शिक्षक किस प्रकार से बात करते हैं, शिक्षक किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, वो सब बच्चे सीखते हैं। आप किस माहौल में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको सीखते हैं। आप कोई बात सामने आ जाए तो रिएक्शन आपका कैसा होता है उसे बच्चे प्राप्त करते हैं। तो अधिकांश बच्चों को जो आदर्श है हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं होती है। इसलिए जो गुरुजन हैं उनका जो जीवन है बहुत आदर्श पूर्ण रहता है। उनका आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान सब लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के लगातार संपर्क में है, लेकिन केंद्र सरकार अड़चन पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आपको बता दें कि चावल लेने समेत कई मामलों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच लगातार गतिरोध जारी है। केंद्र से अभी लगातार हम लोग टच में हैं। कल खाद्य मंत्री के भी बयान मैंने देखा है और लगातार केंद्र सरकार तो अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर में बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बीजेपी के पुतले फूंके। कोंडागांव में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए निकले, भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला, बस स्टैंड में डी पुरंदेश्वरी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। और अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जगहों अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये देखिए मुंगेली, बलौदाबाजार, कवर्धा की ये तस्वीरें हैं। भाजपा नेता डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूरा प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन था। 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनका पुतला फूंका गया है पुरंदेश्वरी का। बलौदाबाजार में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। और एक दिन के दौरे पर धमतरी पहुंचे कांग्रेस सह प्रभारी चंदन यादव ने नवनिर्मित कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने और पार्टी का विस्तार करने के उद्देश्य से ब्लॉक लेवल पर चेहरे तय हो चुके हैं। पार्टी बूथ लेवल तक कैसे पहुंचे, इसकी रणनीति पर काम हो रहा है। जिला कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, धमतरी के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। पूरे प्रदेश में संगठन के विस्तार हेतु, संगठन की मजबूती हेतु हम लोग जिले जिले जा कर के संगठन में क्या चल रहा है, संगठन में कहाँ कहाँ हम लोग मजबूती दे सकते हैं, और ख़ास करके ये मीटिंग बूथ स्तरीय गठन का, जैसा कि आपको पता है हमारे ब्लॉक लेवल तक का कमेटी को गठित कर लिया गया है। अब इसकी विस्तार बूथ कमेटी तक लेके जाना है। तो आज उसकी समीक्षा बैठक थी, किस तरह से हम इस ज़िले में हर एक बूथ पर जा कर के हम अपनी कमेटी बनाएंगे, किस तरह से हम जोन सेक्टर प्रभारी की नियुक्तियां करेंगे। हम लोगों ने एक टास्क दे रखा था जो आज आकर के तमाम अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ के प्रभारी और हमारे जो प्रदेश से यहाँ प्रभारी लगाए गए थे, तो उन लोगों से आपस में मिलके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ मजबूती की गुंजाइश है और क्या हम कर सकते हैं बेहतर। तो आज ये मीटिंग हमारा बूथ स्तरीय जो संगठन का फैलाव की बात है उसको लेकर के आज हम यहाँ धमतरी जिले में। और धर्मांतरण के मामले को लेकर रायपुर की पुरानी बस्ती थाने में जमकर बवाल हुआ। थाना प्रभारी के कक्ष में दोनों ही पक्षों में जमकर झूमा झटकी हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जूते चप्पल बरसाए। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक एक पक्ष को थाने से खदेड़ा। मामला पुरानी बस्ती थाना इलाके के भाटागांव से जुड़ा है। एक पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत देकर दूसरे पक्ष के द्वारा धर्मांतरण की शिकायत की। इस पर थाना प्रभारी ने सक्रियता दिखाई, दूसरे पक्ष को थाने बुलाया। जैसे ही दूसरा पक्ष थाने पहुंचा, पहले पक्ष के लोग भी पहुंच गए। बहस होने लगी, बहस मारपीट में बदल गई और मारपीट जूतम पैजार में बदल गई। आखिरकार अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा और फिर कुछ लोगों को भगाना पड़ा। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कुछ लोग आए थे कि भाटागांव क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इसमें आवेदन को जांच में रखा गया था। इसी बीच में दूसरा पक्ष भी आया, तो यहीं पर दोनों पक्षों के बीच कुछ वाद विवाद झूमाझटकी हुई थी। तो दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दिया है, दोनों को अभी जांच में रखा गया है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश से और जानकारी लेंगे। अवधेश, इस घटनाक्रम की जानकारी भी दें। सवाल मेरा ये भी कि सरकार किसी की हो, धर्म के आक्रामक जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आक्रामकता आज पुरानी बस्ती थाने के भीतर थानेदार के कक्ष में दिखाई दी, ये बताने के लिए काफी है कि धर्म प्रधान देश में किस तरह से, जहां पे हर धर्मों को मानने की पूरी आजादी हो,
वहां पे किस तरह से बलपूर्वक जूतम तैयार थानेदार के सामने ही किया जा रहा है। मसला धर्मांतरण की शिकायत को लेकर है। एक पक्ष ने थाने में शिकायत की, दूसरे पक्ष को बुलाया गया। जैसे ही दूसरा पक्ष आया ललित, वहां पे मारपीट की स्थिति बन गई। थानेदार के कक्ष के भीतर ही मारपीट हो गई। इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थानेदार के कक्ष में घुस के 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य 1 दर्जन अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस अधीक्षक ने थानेदार को लाइन अटैच कर दिया है। मतलब ये कि जिस थानेदार के कक्ष में पूरी घटना घटित हुई, जहां पे जूते चप्पल चले, उस थानेदार को लाइन अटैच कर दिया गया है। पुलिस के कप्तान ने माना है कि जो थानेदार अपने कक्ष के भीतर ही इस तरह के माहौल को नहीं संभाल सकता, वो फिर थाने क्षेत्र को क्या संभालेगा। तो कुल मिला के ही धर्मांतरण के नाम से राजधानी रायपुर के बीचों बीच पुरानी बस्ती थाने में जम के बवाल हुआ। बवाल के बाद FIR के बाद थानेदार को लाइन अटैच कर दिया गया। बड़ा अपडेट अवधेश ने दिया है। थानेदार लाइन अटैच कर दिए गए हैं। जो अपने थाने में बवाल नहीं संभाल सकते, वो पूरे थाना इलाके को कैसे संभालेंगे, ये तर्क दिया गया। अवधेश, शुक्रिया आपका। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के PA अभिषेक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभिषेक सिंह पर सुनवाई के दौरान डॉक्टर से मारपीट करने, मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। महिला आयोग में सुनवाई के दौरान PA अभिषेक सिंह पर यह आरोप लगे। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया गया डॉक्टर्स की तरफ से और बड़ा बवाल इस मामले को लेकर मचा। डॉक्टर मनोज लाहौटी, इनसे मारपीट की गई थी। जूनियर डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया। रायपुर में जूनियर डॉक्टर मेकाहारा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे, विरोध जताया। बिलासपुर में 2 दिनों में 2 नाबालिगों के फांसी पर लटके शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बिलासपुर के चाटीडीह सब्जी मंडी में एक नाबालिग का शव मिला है। इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई और एंगल है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल पुलिस कर रही है। और 24 घंटे के भीतर, यानी तेलीपारा में भी एक नाबालिग का शव मिला था, 24 घंटे पहले लटका मिला था। और आज चाटीडीह में एक नाबालिग का शव मिला। शहर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग जिले में एक ऐसे स्कूल की जो बेहद खास है। यहां से पढ़कर निकले छात्रों के आज पूरी दुनिया में उनकी मिसाल दी जाती है, उनकी मेहनत की, उनके मकाम की। क्यों खास है ये स्कूल, देखिए। बात चाहे शिक्षा की हो या फिर अनुशासन की, साफ सफाई की हो या फिर बाकी गतिविधियों की, ये स्कूल है बेहद खास, क्योंकि यहाँ से स्कूली तालीम हासिल करने वाले लोग आज विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। दुर्ग की शासकीय उच्च माध्यमिक शाला से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी पढ़े हैं। उनका बचपन इन स्कूल की कक्षाओं में बीता है। वहाँ से निकलकर प्रदेश के मुखिया बनने तक की उनकी एक कहानी बताती है कि ये स्कूल अपने आप में खास है। सेकेंडरी स्कूल मर्रा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात तो ये होती है हमारे लिए कि यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, उनका ये स्कूल रहा है। और यहाँ पे अन्य स्कूलों से एक्स्ट्रा सुविधा ये दी जा रही है कि जो ICT लैब का इनॉर्गेशन जो हुआ है स्टेट लेवल में, वो यहीं से शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ लेवल पे। दूसरी बात, यहाँ पे एक NIOS सेंटर है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये ऑल ओवर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 3 जगहों पर है, जिससे पाटन ब्लॉक में सिर्फ मर्रा हाई सेकेंडरी स्कूल में है। यहाँ पे हेल्थ केयर के क्लासेस लगती है, मल्टीमीडिया की क्लासेस लगती है, एडुसेट की क्लासेस लगती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावे भी कई राज्य के ऐसे नामचीन लोग इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं, जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अपना और इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। इस स्कूल से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के डायरेक्टर N.S. ठाकुर, फ्रांस के राजदूत सुधीर मिश्रा जैसी हस्तियां पढ़कर निकली हैं। और इस स्कूल की जो सबसे खास बात है वो ये कि इस स्कूल से पढ़े प्रिंसिपल आज इस स्कूल के बच्चों के मार्गदर्शक बने हैं, जो न सिर्फ लोगों का भविष्य संवार रहे हैं बल्कि उनके जीवन को नई दिशा भी दे रहे हैं।
यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं वो छात्र काफ़ी हमारे देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं, राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ से जैसे जज के रूप में भी निकले हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्ट में भी सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे का जो एजुकेशन है वो भी अच्छा मिल सके। हमारी तरफ से कोशिश है कि बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन दे सके। चाहते हैं कि आगे भी हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे निकलें और पोस्ट पे जाएं जो कि मर्रा का तो नाम रोशन करें ही, साथ ही में इस देश, राज्य का, देश का भी नाम रोशन करें। कहने को तो ये स्कूल सरकारी है, लेकिन यहाँ छात्रों को जो सुविधाएं मिल रही हैं किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पर एडुकॉम ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीमीडिया क्लासेस, हेल्थ केयर, राज्य ओपन स्कूल का सेंटर तक चलता है। तो वहीं राष्ट्रीय ओपन स्कूल का सेंटर होने के साथ साथ यह स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जहां आईसीटी लैब का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया ने खुद किया है। गर्व होता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस स्कूल में पढ़े वहीं हम लोग भी पढ़ रहे हैं। हम लोग यह सोचते हैं कि हम लोग भी उसी की तरह उन्नति करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर कुछ न कुछ बनकर ही दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें सब चीज़ दिया है, हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है और वह सुविधाएं सब अच्छे तरीके से। इस स्कूल से पढ़े बच्चों का मनोबल आज इतना ऊंचा है कि वो भी प्रदेश के मुखिया और यहाँ से पढ़कर निकले नामचीन लोगों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि स्कूल का नाम तो रोशन हो ही, साथ ही साथ प्रदेश का नाम भी विश्व स्तर पर गौरवान्वित हो। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग के पाटन के ग्राम मर्रा का शासकीय विद्यालय, जहां से सीएम भूपेश बघेल ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, उस स्कूल के रिटायर्ड गणित शिक्षक हीरा सिंह ठाकुर से न्यूज़ 18 ने चर्चा की। कोई भी शिक्षक यही चाहता है कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा तरक्की के नए सोपान तय करे। ठीक है, ऐसे ही एक शिक्षक हैं हीरा सिंह ठाकुर, जिनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज प्रदेश की कमान संभाल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनको आज हीरा सिंह ने पढ़ाया था और आज वो पूरे संपूर्ण प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज कैसा लगता है कि जब आपका एक पढ़ाया हुआ बच्चा आज मुख्यमंत्री बन गया? इसमें तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि पढ़ाया हुआ लड़का मुख्यमंत्री बन गया। और जब स्कूल में वो सम्मान के लिए उनको बुलाए थे तो उस समय मेरा खुशी का और ठिकाना नहीं रहा, जब सम्मान के लिए मेरे को बुला लिए और सबके सामने मेरे सम्मान किए। मैं अपना गर्व का अनुभव बहुत ज़्यादा करता हूँ इसमें। 1973 में मेरे ख्याल में वो गुरु शिष्य के त्याग और तपस्या की आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये एक ऐसे गुरु की कहानी है जिन्होंने एक गुरु और मां होने की अनोखी मिसाल पेश की है। भिलाई की ये शिक्षिका जरूरत पड़ने पर असाधारण बच्चे की मां बनी, जिनके हाथ नहीं थे, ना वो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। शिक्षिका शांता आचार्य ने अपना पूरा जीवन ऐसे बच्चों के नाम कर दिया। पता नहीं कैसे उसके पापा ने ही अपने आप बोल दिया कि ऐसा करिए ना मैडम, आप ही ले लीजिए इस बच्चे को, अगर आपको इतना है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं आपके बच्चे को संभाल लूँगी, उसमें क्या है। और वो दिन था और उसके पापा फिर मेरे पास छोड़ गए और वो बच्चे ने, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बच्चा इतना मतलब उन ऊंचाइयों को छू लेगा जो मैं सोच नहीं सकती थी। धीरे धीरे उसने तो अपने आप को इस काबिल बना दिया था कि एक ऐसा लगता था पूरे स्कूल में एक स्पेशल बच्चा वही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस। प्रदेश भर